Hello people, I hope you all are fine. So welcome back to my channel once again, Sweda Life with Nili. In today's vlog, I'm going to talk about coronavirus. हर जगह, हर न्यूज़पेपर में, सबके व्हाट्सएप स्टेटस पे हम सिर्फ यही एक न्यूज़ है जो सुनते आ रहे हैं. तो मैंने सोचा कि आज मैं भी इसके बारे में बात कर लूँ बिकॉज दिस इज समथिंग विच इवन आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली. अभी कुछ दिनों पहले मेरे इन लॉज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. हम लोग उनके पास चले गए थे. सो दे वर कोविड पॉजिटिव. तो बिकॉज एम्बुलेंस नहीं मिली थी. आप हर जगह न्यूज़ में और हर जगह आप देख ही रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं. मतलब सिचुएशन इज़ रियली रियली बैड. तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ बिकॉज दे आर एजेड और थोड़ी कोमॉर्बिडिटीज भी हैं. तो उनको एडमिट कराना बहुत ज़रूरी था हम लोग के लिए. तो एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी. सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि हम कार में ही उनको लेकर जाएंगे और एडमिट कराएंगे. थैंकफुली एवरीथिंग टर्न आउट टू बी गुड. और हमने बहुत ही पेशेंस के साथ उनको कार में बिठा के हम उनको हॉस्पिटल ड्रॉप करके आ गए. Still they are hospitalized, but thankfully they are stable now. तो they are recovering. उसके बाद when we came back, तो घर पे जब हम वापस आए तो me and my husband both were COVID positive. हम लोग को सिम्टम्स पता तो चले गया था ऑब्वियसली बिकॉज वी वर एक्सपोज्ड. तो पता तो चल ही गया था कि सिम्टम्स थे. सिम्टम्स लाइक मुझे फीवर हो गया था और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होने लग गया था. देन स्नीजिंग थोड़ी बहुत हो रही थी, थोड़ा बहुत कॉफ भी हो रहा था. एंड सेम गोज विद माई हस्बैंड ऑल्सो, उनके साथ भी यही हो रहा था. तो फिर हम लोगों ने क्या किया बिकॉज सिंस माई फादर इज अ डॉक्टर, तो उनसे पूछ के हम लोगों ने थोड़ी प्रिवेंटिव मेडिसिन लेना शुरू कर दी जो आजकल हर जगह व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हर जगह वायरल हो रही है. आइवरमेक्टिन, लिंसी, जिंकोवाइट और जो बिकासूल के कैप्सूल्स होते हैं. तो ये सब हमने लेना शुरू कर दिए. उसके बाद भी बहुत दिनों तक, इनफैक्ट लाइक आज 14th डे है एंड यू कैन सी इट फ्रॉम माई फेस दैट आई एम स्टिल नॉट वेल. माई हस्बैंड हैज रिकवर्ड बट आई एम स्टिल नॉट वेल. लाइक थोड़ी बहुत कॉफ हो जाता है बीच बीच में और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है. लेकिन उससे पहले अब मैं आपको एक सो नाउ इन टुडेज वीडियो मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वाज दैट कि मैं आपको बता पाऊँ कि हाउ आई हैव बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव गॉन थ्रू इट. सो आई रियली वांटेड टू टेल यू कि हाउ यू कैन रिकवर फ्रॉम कोविड पॉजिटिव अपने घर में रह के. सबसे फर्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डू नॉट पैनिक. पैनिक पैनिक बिल्कुल नहीं करना है. एंजाइटी, पैनिक जितना भी हो रहा है, डर जितना भी लग रहा है, उसको बिल्कुल हटा दीजिए. इट इज लाइक उसको सोचिए कि इट इज लाइक एनी अदर नॉर्मल फ्लू. क्योंकि अगर कोई जो नॉर्मल फ्लू होता है अगर वो भी वर्स्ट हो जाता है तो उसमें भी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो सकती है अगर आपने उसको भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा. तो ये किसी भी चीज के साथ है ऐसा. इट इज नॉट जस्ट विद दिस फ्लू, दिस कोविड वायरस ओनली. इट इज विद एनी अदर डिजीज. ठीक है. So the first and foremost thing is very important and it plays a very very important role and it will definitely help you in recovering. Second very important thing is अगर आप पैनिक नहीं करेंगे तभी आप अपना ध्यान अच्छे से रख पाएंगे, राइट? तभी आपका रिकवरी फेज पे ज्यादा ध्यान होगा. रिकवरी फेज के लिए मैं आपको कुछ 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स बता देती हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो आप अपने घर में मंगवा लीजिए. किसी भी आप कॉल करके, आजकल सारी चीजें ऑनलाइन आ जाती हैं. आपके घर के आसपास कोई मेडिकल स्टोर होगा या कुछ होगा तो आप उनसे मंगवा लीजिए. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज थर्मोमीटर. तो ये आजकल डिजिटल थर्मोमीटर सबके पास नॉर्मली होता ही है. एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. आप अपना बार बार इससे अंदाजा मत लगाइए कि कितना फीवर हो सकता है. जैसे हम करते हैं ना नॉर्मली कि हम टच करके देख लेते हैं पेशेंट को कि कितना हो सकता है फीवर. देन वी स्टार्ट गेसिंग कि अच्छा 100 हो सकता है, 99 हो सकता है, 101 हो सकता है. तो वो चीज नहीं करनी है. आपको यहाँ पे एस्टिमेट नहीं करना है. आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए अपनी फीवर की. तो वो किससे पता चलेगी? थर्मोमीटर से. इसके लिए आप कोई भी थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यू हैव टू यूज ओनली दिस डिजिटल थर्मोमीटर. यू कैन इवन यूज जो पहले थर्मोमीटर्स चलते थे, मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स. ओके. इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको फीवर है तो इट मीन्स व्हाट ऑल मेडिसिन यू नीड टू टेक. ठीक है. मेडिसिन के बारे में मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू बिकॉज आई एम नॉट डॉक्टर. मेडिसिन आप हमेशा कॉल करके डॉक्टर से एडवाइस लेके या जो नॉर्मल मेडिसिन आ रही हैं, मतलब मैं जो ले रही थी
आप प्लीज वो वाली मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली वो नॉर्मल मेडिसिन है, बट बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, तो वो आप डॉक्टर से ही पूछिए फोन करके। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव इज, अगर किसी को कोविड वायरस के सिम्टम्स हैं, सो दैट इज पल्स ऑक्सीमीटर। तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक, उसका डब्बा ऐसा दिखता है, पल्स ऑक्सीमीटर, एंड दिस इज हाउ इट लुक लाइक। तो इसमें आपको क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू ओपन इट, अपना फिंगर यहाँ पे, कोई भी फिंगर आपको यहाँ पे रखना होता है, एंड यू हैव टू प्रेस इट। तो दिस इज पल्स ऑक्सीमीटर। अब मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ। अब ये आपका जो SpO2 लेवल है, सो अभी मेरा 99 आ रहा है। ओके सो इससे क्या होता है, एक पेशेंट को एक SpO2 लेवल अभी मेरा 99 आ रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं ड्रॉप कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप इससे अपनी कंडीशन का पता लगा सकते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है या नहीं होना है। अगर आपका 97 से अबव आ रहा है, इनफैक्ट 95, 96, 97, 95 से अबव आ रहा है, सो आप उसको रिकवर कर सकते हो, राइट। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ यू फील कि आपको ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रहा है, तो आप एक प्रूनिंग पोजीशन बहुत ज्यादा डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है, और सारे व्हाट्सएप पे, सबके फेसबुक स्टेटस पे ये लगी हुई है पोजीशन, तो आप देख लेना जाके। प्रूनिंग पोजीशन उल्टे लेटने की पोजीशन होती है, उसमें आपको कुछ पिलोज, 5-6 पिलोज यूज करके आप उल्टा लेट जाते हो, उससे आपको ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो ड्रॉप कर रहा होता है, वो बढ़ जाता है। सो दिस इज वेरी, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका थर्मोमीटर से टेम्परेचर ज्यादा आया है, या आपका ऑक्सीजन लेवल आपको पता चल चुका है कि ठीक है ड्रॉप नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, सो अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है कि आप रिकवरी में कैसे आप अपनी हेल्प कर सकते हो। लेट्स से अगर आप लोग घर में अकेले रहते हो, लाइक मी एंड माई हस्बैंड, वी लाइक स्टे टुगेदर, तो मतलब हम एक ही घर में रहते हैं, तो उसमें और कोई नहीं रहता, ठीक है, तो लाइक न्यूक्लियर फैमिली काइंड ऑफ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, लाइक ही वॉज ऑल्सो कोविड पॉजिटिव, इवन आई वॉज कोविड पॉजिटिव। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत बॉडी एक बॉडी पेन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। सो उसके लिए आपने क्या करना है कि कुछ भी ऐसा बना सकते हो जैसे कि जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स भी ना लगाने पड़े, और आपकी बॉडी के लिए हेल्दी भी हो। तो बाहर से खाना ऑर्डर करने का भी एक ऑप्शन होता है, लाइक आजकल बीकानेर वाले जो है 100 रुपीज की थाली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो भी मंगवा सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है तो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, लाइक पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो हमने क्या किया, मैं सुबह उठती हूँ, उठते के साथ ही हम दोनों क्या करते हैं, सबसे पहले खिचड़ी बना लेते हैं। खिचड़ी में हम थोड़े ग्रीन वेजिटेबल्स डाल देते हैं, लाइक लौकी डाल दिया, या फिर क्या किया हम लोगों ने, हाँ शिमला मिर्च डाल दिया कट करके। तो उससे क्या होगा, ग्रीन वेजिटेबल भी आ गया, आपको एनर्जी भी मिल जाएगी, और आपका खाना पेट भी भर जाएगा। तो खिचड़ी बहुत सारी हम बना के रख लेते हैं। फिर हम अपने लिए रायता बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दिन भर फिर अपना सो जाते हैं, क्योंकि बहुत बॉडी पेन होता है, तो उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। अपने पास हम 2 बॉटल्स रख लेते हैं, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे मेरी ये बॉटल रखी हुई है, और इसमें गर्म पानी है। इसी तरह से हमारे पास ऐसी 2 बॉटल्स और हैं, तो हम अपने साइड में एक एक बॉटल्स अपने लिए रख लेते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि हम हर 2-2 घंटे में इस बॉटल को खत्म कर दें, और इसके अंदर वार्म वाटर ही है। सो वाटर इनटेक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको ये वायरस ने अटैक किया है तो। सो एंड दैट टू वार्म वाटर। सो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इट्स समर्स एंड यू वोंट बी एबल टू ड्रिंक वार्म वाटर, यू हैव टू ड्रिंक वार्म वाटर, ठीक है, बिकॉज इन केस अगर वायरस कहीं थ्रोट में है, या नोज में, नॉस्ट्रल्स में, तो वो नीचे चला जाए, पेट में चला जाए, एंड वी नो दैट वहां पे HCl होता है, इट कैन किल द वायरस, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बीच बीच में आप गार्गल्स कर सकते हैं, जैसे लाइक मेरे फादर ने मुझे हमें रिकमेंड किया था, वो मैं आपको भी रिकमेंड कर सकती हूँ, बीटाडीन। तो बीटाडीन आता है 128 रुपीज का, मेडिकल स्टोर से, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। लिक्विड बीटाडीन होता है वो, उसको आपने पानी में डाल के, थोड़ा सा पानी में डाल के आपने उसके गार्गल्स कर लिए, तो उससे जितना बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी आपके थ्रोट में होते हैं, वो सब किल हो जाते हैं। सो आप एक मॉर्निंग में कर सकते हैं, एक आप नाइट में कर सकते हैं सोने से पहले। एंड इन बिटवीन व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि वो बहुत महंगा आता है तो इतना सा ही थोड़ा सा ही आता है वो 128 का, तो बार बार आप उसको भी नहीं खरीद सकते ऑब्वियसली। तो इन बिटवीन आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा एक चम्मच, 1 स्पून आप सॉल्ट डाल के, टेबल सॉल्ट डाल के आप उसके गार्गल्स भी कर सकते हैं। सो उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरसेस किल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं।
सो दिस इज अनदर थिंग. देन यू कैन व्हाट एल्स यू कैन डू इज अपना काढ़ा बना के पी लीजिए. अब काढ़ा इतना भी ज्यादा इंटेक नहीं करना है कि पूरा दिन भर काढ़ा ही पी रहे हैं, नहीं. आपको उसकी भी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड रखनी है. लाइक मुझे बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो मैंने एक दिन काढ़ा पिया एंड आई वाज लाइक टोटली ड्रेन्ड आउट. मैं अपनी मतलब गैस में ही बहुत ज्यादा फंस चुकी थी. एंड आई इवन थॉट कि मुझे चेस्ट कंजेशन हो रहा है, बट थैंकफुली इट वाज नॉट चेस्ट कंजेशन, इट वाज माई गैस प्रॉब्लम, जो मुझे काढ़े पीने की वजह से हो गई थी. तो अभी वो तो मैंने स्टॉप कर दिया है. अदरवाइज आपको अगर गैस का प्रॉब्लम नहीं है तो आप पी सकते हैं. लाइक उसमें अदरक डाल के या फिर ब्लैक पेपर डाल के और लौंग डाल के, इलायची डाल के, अजवाइन डाल के थोड़ा सा आप उसको बॉईल कर लीजिए एंड देन यू कैन ड्रिंक इट. ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपने बीकासूल के कैप्सूल्स, ये मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं. बीकासूल के कैप्सूल्स, लिम्सी जो कि विटामिन सी है, उसको इनटेक कर मतलब लेते रहिए बार बार. अगर लिम्सी की जगह अगर आप मॉर्निंग में, लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मॉर्निंग में मैं एक लेमन और उसमें हनी डाल के वो ले लेती हूँ. तो आप वो भी ले सकते हैं बिकॉज अगेन अगर आप नेचुरल सोर्स देंगे तो दैट विल बी बेटर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू कैन डू इज आप विटामिन डी लीजिए, जिसके लिए आपको धूप में जरूर बैठना है. ठीक है. उससे क्या होता है कि धूप में बैठने से आपके मोस्ट ऑफ द वायरसेस, बैक्टीरिया जो बॉडी में होते हैं वो किल हो जाते हैं. तो आप वो जरूर बैठ कर सकते हैं. उसके बाद एक और चीज मैं करती हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ वो चीज करने के लिए, इफ यू वांटेड टू डू इट, कि अपने घर में अगर आपके घर में कोई मेड्स आ रहा है या कुछ आ रहा है तो उनको जब भी वो आते हैं उनको भी बोलिए प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएं, एटलीस्ट 2 सर्जिकल मास्क, और अपने आप भी लगा लीजिए ताकि उनको भी आपसे इन्फेक्शन ना हो, ना ही आपको उनसे हो इन्फेक्शन. ठीक है. और दोपहर में आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज आजकल आफ्टरनून में बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती है, तो थोड़ी देर के लिए आप लेट्स से लाइक 15-20 मिनट्स के लिए अपने घर के सारे दरवाजे खोल दीजिए ताकि वो जो गर्म हवा है वो आपके घर में आए. यस, आए, और वो वायरसेस और बैक्टीरिया जितने भी हैं आपके घर में, धूप आती है तो उसकी वजह से नेगेटिविटी, मतलब विच इज ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया आजकल, वो सब किल हो जाते हैं. तो दैट इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू. तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, डू नॉट पैनिक, और ये फालतू की न्यूज मत देखिए. आई नो सिचुएशन इज रियली बैड, बट what you can do is you can help yourself, और जब आप अपनी हेल्प कर पाएंगे तभी आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे. सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटी. अगर आपको टाइम मिलता है तो प्राणायाम जरूर करें. लाइक मैं जो फॉलो करती हूँ बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, मैं सुदर्शन क्रिया फॉलो करती हूँ. तो मतलब अभी मैंने थोड़े टाइम से स्टार्ट किया है एंड इट रियली वर्क्स. तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, नॉर्मली अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में. तो दैट यू कैन डू. अभी किसी भी तरह का एक्सर्शन मत लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज मत करिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस मत करिए. अगर आप करना चाहते हैं तो प्राणायाम कर सकते हैं. ठीक है. या फिर आप चैंटिंग ऑफ ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, घर में पॉजिटिविटी आती है. फिर अगर आप बैठे हुए हैं, मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ वैसे, क्योंकि आईज वीक हो जाती हैं जब आपके अंदर ऑलरेडी वीकनेस होती है. बट हाँ, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दोज स्टूपिड न्यूज, आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो फेक न्यूज है, मैं उनको स्टूपिड न्यूज बोल रही हूँ, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग फेक न्यूज या फिर किसी भी कोई भी नेगेटिव न्यूज देखने के बजाय आप घर में टीवी देख सकते हैं, कोई भी कॉमेडी मूवी देख सकते हैं. ये सब आप कर सकते हैं. अपने फ्रेंड्स से कॉल करके पूछते रहिए, फ्रेंड्स से, फैमिली मेंबर्स से, like if they are doing well or not, and if they are not doing well then tell them to be positive and do not panic. And in this situation we all are together, we all have to fight together. So this is all I wanted to say today. So thank you so much and all the best अगर आप रिकवर कर रहे हैं तो, और अच्छे से अपना ध्यान रखिए. And please do not forget to like, subscribe and share my channel.